सहारा श्री सुब्रत रॉय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल रहेगा। उन्होंने छोटे छोटे कदमों के साथ शिखर तक पहुंचने का सफर तय किया था। आम आदमी के 10-20 रुपए के कम से कम योगदान से हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य बनाया, लेकिन विवादों में घिरने के बाद ये ढहने लगा। रॉय को अपने समूह की कंपनियों के संबंध में कई नियामकीय और कानूनी लड़ाइयों से जूझना पड़ा। एक ऐसा ही किस्सा है जब सुब्रत रॉय ने सेबी को कागजात से लदे 128 ट्रक भेज दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं आसिफ इकबाल। यह किस्सा मशहूर है जब रॉय से करोड़ों निवेशकों से इकट्ठा किए गए भुगतान और रिटर्न के साथ उन्हें किए गए दोबारा भुगतान का सबूत मांगा गया। उन्होंने 31,000 से ज्यादा गत्ते के डिब्बों में दस्तावेजों को 128 ट्रकों में मुंबई में सेबी के मुख्यालय भेज दिया था। सेबी के अधिकारियों को इन कागजातों को छांटने और सत्यापित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसके बाद आखिरकार सेबी ने इन दस्तावेजों को किराए पर लिए एक बड़े गोदाम में रखा। इस गोदाम में स्वचालित रोबोटिक सिस्टम और 32 लाख क्यूबिक फीट के सुरक्षित वॉल्ट थे। सेबी की परेशानियां यही नहीं थमी। इसके बाद नियामक को मामले में 20 करोड़ स्कैन किए गए पन्नों के डेटाबेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज और वेब एक्सेस सेवाएं देने के लिए एक सर्वर होस्टिंग विक्रेता को नौकरी पर रखना पड़ा। सहारा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी महाराष्ट्र में एक पहाड़ी टाउनशिप एम्बे वैली। इसमें क्रिकेट और फिल्मों से लेकर राजनीति से जुड़ी कई मशहूर हस्तियों के विला हैं। अक्सर ये आरोप लगाया गया कि सहारा ने जो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे वो वाकई में कई राजनेताओं, क्रिकेटरों और बॉलीवुड सितारों के थे, लेकिन इसका कभी कोई सबूत नहीं मिला। एम्बी वैली समूह की रियल एस्टेट शाखा सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं में से एक थी और ये 2009 में इस कंपनी का ही प्रस्तावित आईपीओ था, जिसकी वजह से नियामक सेबी ने जांच शुरू की थी। सहारा समूह के खिलाफ निवेशकों के एक समूह और रोशन लाल नामक एक शख्स की शिकायत के बाद यह मामला सामने आया था, जिसने धीरे धीरे तूल पकड़ लिया। इसका असर सहारा समूह पर दिखने लगा और उनकी साख कमजोर पड़ने लगी। सेबी जब आईपीओ के लिए दाखिल दस्तावेजों पर गौर कर रहा था तो उसे 25 दिसंबर 2009 में एक प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से एक शिकायत मिली। इसमें आरोप लगाया गया था कि सहारा समूह की कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कई महीनों से पूरे देश में जनता को परिवर्तनीय बॉन्ड जारी कर रहा है और मसौदा दस्तावेजों में इसका खुलासा नहीं किया गया। रोशन लाल की इसी तरह की शिकायत सेबी को नेशनल हाउसिंग बैंक के जरिए 4 जनवरी 2010 को एक पत्र से मिली थी। सेबी ने जब सहारा को नोटिस जारी किया तो उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का रुख किया, जिसने इस पर रोक लगा दी। ये मामला सुनवाई के लिए 4 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया। इसके अलावा मामले के विभिन्न अदालतों में लंबित होने के समय भी सहारा समूह ने धन का इकट्ठा करना जारी रखा। उसने किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया और हमेशा कहा कि सभी निवेशकों को वादा किए गए रिटर्न के साथ उनका पैसा वापस दिया जा रहा है। सेबी ने 2011 में सहारा समूह की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बॉन्ड के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बॉन्ड के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। नियामक ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से इकट्ठा किए गए धन 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा। इसके बाद सहारा को निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया। सुब्रत रॉय ये नहीं कर पाए और आखिरकार उनको 4 मार्च 2014 को जेल भेज दिया गया। सेबी के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक सहारा की बैंकों में जमा कुल राशि करीब 25,163 करोड़ रुपए है। सहारा समूह की वेबसाइट के मुताबिक उसके पास 9 करोड़ से ज्यादा निवेशक और ग्राहक हैं। ग्रुप के पास 30,970 एकड़ जमीन है और 2,59,900 करोड़ रुपए की संपत्ति है।